बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं वो पॉइंट है क्या, तो आप बोलोगे सर इसमें जो हम डिस्कस करने वाले बच्चा ये जो पॉइंट है उसको लिखा जाएगा जब शेयर इशू एट अ प्रीमियम, मतलब व्हेन शेयर इशू एट अ प्रीमियम। और ये बच्चा ये पॉइंट में जो मेन पॉइंट है उसमें सारी जगह पे शेयर प्रीमियम पे इशू किए गए, मतलब इसके अंदर एप्लीकेशन में भी प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम है और फाइनल कॉल में भी प्रीमियम है। तो आप बोलोगे सर इसमें कैलकुलेशन में खाली ध्यान रखना है जब भी शेयर कैपिटल वाली एंट्री होगी उसके साथ शेयर प्रीमियम आएगा। आप बोलोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज करेंगे बच्चा, शेयर प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम वर्ड यूज करना है बच्चा, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सम स्टार्ट करते हैं, सम नंबर है 10 जिसमें लिया हुआ है वाला मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ऑफ धंधुका इशू 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 60 पर शेयर, मतलब 10 रुपए का शेयर है जिसमें इशू किया गया है 60, मतलब टोटल अमाउंट बन जाएगी 70। क्लियर है? 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 70। अमाउंट वॉज कॉल्ड अप एज अंडर 23, 34 एंड 13। आप बोलोगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल, और जिसके अंदर 20, 30 एंड 10 टोटल मिलाओगे तो हो जाएगा 60 प्रीमियम। 20 प्लस 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। तो बाकी का जो 10 रुपीज है वो आपको बोला जाएगा कि सर वो शेयर कैपिटल में जाएगा, वो कैपिटल के तौर पे, और बाकी सब कुछ प्रीमियम के तौर पे जाएगा। कंपनी रिसीव एन एप्लीकेशन ऑफ 6 लाख इक्विटी शेयर, एक्सेस एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड एंड द मनी पेड thereon was refunded, amount due on allotment and final call were called up in time, all the amount due on allotment and call were received except the allotment and final call money on 500 held by the H and final call money और 300 held by H। दो H ने पेमेंट नहीं किया, एक 500 ने फाइनल कॉल और फाइनल कॉल पे भी नहीं किया, और आप बोलोगे सर अलॉटमेंट पे भी नहीं दिया, जब दूसरे ने खाली फाइनल कॉल पे पैसे नहीं दिए। पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तो बच्चा एज यूजुअल हर बार की तरह हम क्या करते हैं, तो इंफॉर्मेशन को प्रॉपर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे सर ये 10 नंबर का सम है, आप बोलोगे सर इसके अंदर जो बोला गया है, तो यहाँ पे जो है वो टोटल आपको 4 लाख, आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, तो आप बोलोगे सर 6 लाख इक्विटी शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई जो आपने इशू किया था 4 लाख, तो आप बोलोगे सर 2 लाख एक्सेस एप्लीकेशन है जो हम रिफंड कर देंगे। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर हुआ, एप्लीकेशन के में मिला हुआ है 23, इसमें लेना है आपको 34 और इसमें लेना है 13। आप बोलोगे सर 10 प्लस 60 प्रीमियम तो टोटल हो जाएगा 70, ये शेयर प्रीमियम है, तो आप बोलोगे सर 20, इसके अंदर है 30। ये इंफॉर्मेशन सब टेक्स्ट बुक में दी हुई है बच्चा, मतलब इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो उसके अंदर है ही, आपको खाली प्रॉपर अरेंज करनी है। ये बोला जाएगा शेयर प्रीमियम, ये बोला जाएगा शेयर प्रीमियम, ये बोला जाएगा शेयर प्रीमियम। यहाँ पे 3, 4 और यहाँ पे 3। आप बोलोगे सर इसमें क्या किया, 20 के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बची वो शेयर कैपिटल में जाएगा, इसमें 30 के बाद, इसमें 10 के बाद। ऐसे जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चा। तो आप बोलोगे सर इसमें करना क्या है अभी, तो बच्चा बहुत ही सिंपल तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चा सबसे पहली एंट्री स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट है, और आप बोलोगे सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कितने शेयर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चा आप बोलोगे सर 6 लाख इनटू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 6 लाख, और कितने मंगवाने 23। थोड़ी अमाउंट बड़ी आ रही है बच्चा 1,38 लाख, ये अमाउंट भी आप हैंडल कर पाओ वो भी बहुत जरूरी है। एक भी जीरो गलत लिखा तो मार्क कट हो जाएंगे, छोटी छोटी गलतियां ही आपको कम करेंगे, मार्क कम करेंगे, वो ध्यान में रखना है। अभी आप बोलोगे सर ये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, उसके बाद अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, तो आप बोलोगे सर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्रेडिट होगा, आप बोलोगे सर पहले तो शेयर कैपिटल कर दो, उसके बाद आप बोलोगे सर एक्सेस मनी हम ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद शेयर प्रीमियम हम ले लेंगे। तो आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल में जो जाएंगे वो कितने जाएंगे, 4 लाख की हम ले सकते हैं, तो 4 लाख, और कैपिटल में वो ध्यान में रखना है बच्चा ये इंटू 3 होगा, कितना होगा इंटू 3 जो होगा 12 लाख।
इसके बाद आप बोलोगे बैंक में जाएगा 4 लाख इंटू रिफंड कितना होने वाला है, तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे एक्सिस एप्लीकेशन बच्चा, तो एक्सिस एप्लीकेशन 2 लाख की है, 2 लाख पे 23 जाएगा, जो आप रिफंड कर दोगे वो होगा 46 लाख। और लास्ट में बच्चा आप बोलोगे सर 4 लाख शेयर पे, आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने 2 लाख क्यों लिया और पूरी अमाउंट क्यों दी, तो बच्चा ये ध्यान में रखो कि ये 2 लाख जो रिफंड करना था वो, और पूरी अमाउंट उन्होंने जो एप्लीकेशन पे दी थी एक्सेस एप्लीकेशन की, मतलब 2 लाख शेयर को हम पूरे पैसे वापस दे देंगे। और अभी आप बोलोगे सर ये 4 लाख पे कितनी अमाउंट जाएगी, तो बच्चा आप बोलोगे 20 जैसे करोगे तो हो जाएगा 18 लाख, 80 लाख, और उसके साथ टोटल हो जाएगा 1 करोड़ 38 लाख हो जाएगा। तो बच्चा ये पहली 2 एंट्री खत्म हुई। शांति से प्रॉपर नोटबुक में आप मेरे साथ ही लिखो। ये सब मैं स्किप कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक एक पॉइंट और ये जो जीरो वाला कंसेप्ट आप गलती मत करो, उसके लिए ये सम लिया गया है। तो आप बोलोगे सर इसके बाद थर्ड में क्या करना है, तो बच्चा बहुत सिंपल है, तो आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चा इसके बाद मुझे कुछ लिखना चाहिए, बोलो, तो आप बोलोगे हाँ सर इसमें शेयर प्रीमियम भी है, तो हमें लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे 30 जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो पर शेयर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख, तो यहाँ पे होगा 8 लाख, और यहाँ पे करोगे तो 60 लाख, टोटल 68 लाख रुपीस आपके ड्यू हो जाएंगे। हमने ड्यू तो किया बच्चा, अभी नेक्स्ट में रिसीव करेंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एक जन ने पैसे नहीं दिए। आप बोलोगे सर आपने वो लाइन तो लिखी ही नहीं है, तो बच्चा चलो लिख लेते, पहले वो लाइन लिखनी बहुत जरूरी है क्योंकि उससे ही हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आप बोलोगे सर जो हेमंत भाई है वो, आप बोलोगे हेमंत भाई वो उन्होंने कितने पेमेंट नहीं किए, 500 शेयर पे उन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं पेमेंट किया, एंड फाइनल कॉल पे खाली एप्लीकेशन मनी दिया हुआ है। और दूसरे जो है वो हीमा है, उन्होंने 2 चीज दी हुई है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, खाली फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। इसके साथ बच्चा आपका ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे बच्चा एक अमाउंट में हमने गलती कर दी है, वो 2 लाख ले लिया रिमेनिंग अमाउंट, जबकि लेना था 4 लाख। तो हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 लाख, और यहाँ पे हो जाएगा 1 करोड़ 20 लाख। तो आप करोगे टोटल तो 1 करोड़ 36 लाख, 1 करोड़ 36 लाख। गलती से वो हमने अमाउंट गलत ले ली थी, हमें कितने पे पैसे मंगवाने पड़ेंगे, इशू जितने किए उतने पे हम मंगवाएंगे, इसलिए हो जाएगा 1 करोड़ 36 लाख बच्चा, वो ध्यान में रखना है। इसके साथ बच्चा हमारा ये थर्ड एंट्री खत्म। थर्ड एंट्री के बाद आप बोलोगे सर 4 एंट्री पे आगे बढ़ो, जिसमें हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके बाद आप बोलोगे सर क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखूं बच्चा, तो आप बोलोगे सर किसके पैसे मंगवा रहे हैं, तो आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो आप बोलोगे सर लिखना कितना है, बहुत सिंपल है, 4 लाख माइनस कितने शेयर पे पैसे नहीं मिले, तो आप बोलोगे सर ये 500 और ये 300, 500 इंटू आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई किया जाएगा कितने से, 34 से, 1 करोड़ 35 लाख 84,000। बच्चा ध्यान में रखना, बोल रहा हूं जीरो में गलती मत करना, वो स्टूडेंट से ज्यादा होती है। और 5 में एंट्री 5th में करेंगे तो आप बोलोगे सर अभी आप ड्यू करोगे, क्या ड्यू करोगे बच्चा, तो आप बोलोगे शेयर फाइनल कॉल ड्यू करो सर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड। आप बोलोगे शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बच्चा क्या होगा, तो क्रेडिट होगा, ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे लिखा जाएगा कितने से कितना मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को मल्टीप्लाई करना है, 13 और यहाँ पे 13। आप बोलोगे सर दोनों में नहीं आएगा, खाली एक में आएगा, एक में 0 आएगा। बच्चा ये गलती इसलिए कर रहा हूं, आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे देखते ही नहीं जाना है, आपको समझना भी है और लिखना भी है। तो आप बोलोगे सर देखो 3 रुपीज है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, और 10 जो है वो शेयर प्रीमियम में जाएगा। अमाउंट कितनी लेनी है बच्चा, 4 लाख है, वो गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। और यहाँ पे भी हो जाएगा 4 लाख, तो आप बोलोगे सर ये 40 लाख हो जाएंगे, और आप बोलोगे सर ये 12 लाख हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा, टोटल मिलाओगे तो 52 लाख हो जाएगा।
इसके साथ बच्चा हमारा 5th पॉइंट कंप्लीट। 6 पॉइंट में आगे बढ़ेंगे तो आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्या होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। क्या होगा बच्चा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट जो होगा वो आपको ध्यान में रखना है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट विल बी क्रेडिट होगा। शेयर फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट, फिर से बोल रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा। जहां पे ध्यान में रखना है बच्चा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको 4 लाख शेयर जो मंगवाने थे उसमें से 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए इस बार, 500 एंड 300, तो आप बोलोगे सर 800। फिर से एक बार बोल रहा हूं, 500 एंड 800, ये 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो आप माइनस करोगे, इनटू करोगे बच्चा तो होगा 30। 51,89,600 आप लिखोगे, 89,600। इसके साथ बच्चा हमारा जो बेसिक पॉइंट है वो क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल सम था, खाली ध्यान में रखना है सभी जगह पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना बहुत जरूरी है। टोटल करने में गलती नहीं होनी चाहिए, जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन छोटा छोटा है वो क्लियर कर देना है। तो आप बोलोगे सर टोटल आपने नहीं किया इस बार, तो यहाँ पे बच्चा जो होगा टोटल क्रेडिट और डेबिट का वो 6 करोड़ 52 लाख हो रहा है। 6 करोड़ 52 लाख और यहाँ पे भी 6 करोड़ 52 लाख, ये ध्यान में रखना है बच्चा। ये शांति से नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करने वाले हैं, 4 फीचर, जो आप बोलोगे सर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम वो टोटली डिस्कस करेंगे, अच्छी तरह करेंगे, तो आप शांति से समझना। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।